नमस्कार मित्रों, राइज अप एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के बारे में बता रहे हैं। हम आपको इस परीक्षा के सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक के अनुसार किताबें भी बताएंगे, जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना ताकि कोई भी टॉपिक आपका छूट न जाए। राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में 2 लिखित प्रश्न पत्र होते हैं, तो दोनों प्रश्न पत्र बहुवैकल्पिक चयन वाले होते हैं। जैसे प्रत्येक प्रश्न पत्र के 4 जवाब होते हैं, उनमें से एक सही उत्तर देना होता है। पीएसआई सिलेबस 2021 के अंदर प्रथम पेपर सामान्य हिंदी का होता है और द्वितीय पेपर सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का है। इसमें विभिन्न टॉपिक का सिलेबस आपको टॉपिक के अनुसार तैयार करना है। सामान्य हिंदी का प्रथम जो पेपर है वो 200 अंक का है। इसकी अवधि 2 घंटे है। इसके अंदर आपके लिए 100 प्रश्न दिए जाएंगे। किसी भी गलत उत्तर के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा और इसके लिए आपके 1/3 नंबर कट जाएंगे। सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र जो है उसमें जैसे शब्द रचना है, शब्द प्रकार है, सार्थक शब्द है, शब्द शुद्धि है, व्याकरण कोटियां हैं, वाक्य रचना है, वाक्य शुद्धि है, विराम चिन्हों का प्रयोग है, मुहावरे, लोकोक्तियां, पारिभाषिक शब्दावली के अंदर जैसे प्रशासनिक है, विधिक है। ये आपका हिंदी का प्रश्न पत्र है। इस प्रथम पेपर की तैयारी के लिए आपको आरबीसी के स्कूलों में लगने वाली हिंदी व्याकरण की किताब, यह किताब है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, और डॉक्टर राघव प्रकाश की 2 किताबें हैं, एक व्याकरण रचना की है और एक निबंध लेखन की है, एवं अन्य किताब स्पेक्ट्रम की निबंध पुस्तक है। ये पुस्तकें आपको हिंदी के पेपर की जो है पूरी तरह से तैयारी करा देगी और इससे आपके नंबर जो है उत्कृष्ट लेवल के अंदर आ जाएंगे। अब आपका सेकंड पेपर है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान। इसमें भी प्रश्न संख्या 100 है, नेगेटिव मार्किंग है। अब इसका सिलेबस प्रत्येक टॉपिक के हिसाब से आपको देखना होगा। जैसे राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। इसके बाद भारत का इतिहास, प्राचीन एवं मध्यकाल, आधुनिक काल। इस टॉपिक के लिए आपको राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति के लिए आपको लक्ष्य की बुक होगी। 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी की बुक्स होगी, जिसमें आपको भारत का इतिहास मिल जाएगा। अगला टॉपिक है विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल। इसके लिए विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल के लिए महेश वेणुगोपाल की किताब आप जरूर पढ़ें, और राजस्थान का भूगोल लक्ष्य में से ही हो जाएगा। अगला टॉपिक है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली। संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन, ये टॉपिक है। इसके लिए एम लक्ष्मीकांत की किताब है भारत का संविधान।
आप एम लक्ष्मीकांत की किताब भी पढ़ सकते हो और मौर्य एवं त्रिवेदी की किताब भी पढ़ सकते हो। दोनों में से एक किताब आपको पढ़नी है। इसके लिए आपको 11वीं की संविधान की किताब पढ़नी है। अगला टॉपिक है लोक कल्याणकारी नीति। इसमें आपको लोक कल्याणकारी के लिए जो है किताब पढ़नी है आपको अरिहंत प्रकाशन और एक्सेस पब्लिशिंग की। एक्सेस पब्लिशिंग और अरिहंत प्रकाशन की पुस्तक है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। ये टॉपिक आपका मेरिट बनाएगा, इसीलिए इस किताब को आप जरूर पढ़ें। दोनों किताबों में से एक किताब आप पढ़ें, अरिहंत प्रकाशन या एक्सेस पब्लिशिंग। अगला टॉपिक है अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत। अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत के लिए आप 9वीं की किताब है अर्थशास्त्र। इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा है तो उसके लिए इकोनॉमिक्स। 10वीं की किताब है आर्थिक विकास की समझ, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। 11वीं क्लास की किताब है भारतीय अर्थशास्त्र का विकास। इंग्लिश मीडियम है तो उसके लिए इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। 12वीं क्लास की किताब है समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय और व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। ये दोनों किताबें 12वीं क्लास की हो जाएगी। अगला टॉपिक है आर्थिक विकास एवं आयोजन। प्रत्येक वर्ष की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पढ़ी जाती है। आपके पास समय कम है, इसीलिए आप इस वर्ष की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पढ़ें। इसके साथ योजना मैगजीन पढ़ें, सूजस पढ़ें। ये टॉपिक, इस टॉपिक के लिए आप इन किताबों को पढ़ें। आपके लिए सबसे जरूरी ये है कि एक लोक कल्याणकारी नीति और आर्थिक विकास एवं आयोजन, ये दो टॉपिक आपकी मेरिट को ऊंचा बढ़ा देंगे, आपकी रैंक बढ़ा देंगे। अगला टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए आप 9th से लेकर 10th तक की विज्ञान की जो किताबें हैं एनसीईआरटी की वो पढ़ें, क्रोनोलॉजी पढ़ें, अरिहंत की सामान्य विज्ञान पुस्तक को पढ़ें। इससे आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी टॉपिक पूरा हो जाएगा। अगला टॉपिक है तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता। ये किताब है यूएस शेखावत की रीजनिंग। इस किताब से आपकी तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक हालांकि सामान्य टॉपिक है, लेकिन ये हमें मेरिट में पीछे रहने से बचाता है। अगला टॉपिक है समसामयिक घटनाएं। समसामयिक घटनाओं के लिए आप को पहले बता चुके हैं, क्रोनोलॉजी पढ़नी है, योजना पढ़नी है, कुरुक्षेत्र पढ़नी है। अब आपको बताते हैं कि सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान का जो दूसरा पेपर है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करंट अफेयर्स के आते हैं, इसीलिए आप पिछली लगभग 1.5 साल की क्रोनोलॉजी, योजना को पढ़ें, जिससे आपका समसामयिक घटनाओं का पेपर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आरपीएससीआर पीएसआई 2021 का पेपर आप अच्छे अंकों से, ऊंची रैंक से पास करें, आप मेरिट में आए, जिससे राजस्थान पुलिस में आपको उपनिरीक्षक पद मिले और आप कर्तव्यनिष्ठ, मेहनती और ईमानदार पुलिस अधिकारी बने। जय हिंद, जय भारत।